कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति वंदना करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको जय श्री राधे और जय श्री कृष्णा। तो करती हूँ चूँकि आज बहुत जल्दी कर रही, चूँकि बच्चे जा रहे हैं गुड़गांव। कल मैं भी जा रही हूँ जो है 3 दिन के लिए। और अपने पीहर मेरे भतीजे का बच्चा हुआ है तो मुझे कई दिन लग जाएंगे, तो इसलिए चलो कुछ सुनाते हैं। चूँकि संसार के सामने हम जो कुछ भी कहते हैं सबके लिए जो हम कहते हैं वो हमें ये चूँकि खुशी मिलती है हमें कि हमने कुछ भगवान के लिए बोला है तो शांति मिलती है। तो चलते हैं। तो ये कृष्ण क्या कह रहे हैं आज अर्जुन से, तो आज का हम सुनते हैं। देखो हम डेली ही सुनते हैं कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, तो हमें हर एक की बात सुननी चाहिए। जहाँ कृष्ण अर्जुन की ही नहीं सुननी चाहिए, हमें हर एक किसी की बात सुननी चाहिए। चूँकि कहते हैं कि हम जब सबकी बात सुनते हैं तो ये कृष्ण तो ज्ञान ही दे रहे हैं अर्जुन को, लेकिन जो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं ज्ञान की बात होती है तो वो ही प्रेम से सुन लेना चाहिए। ये क्या है, जीवन में यहाँ प्रेम ही है। हम सब क्या कहते हैं, हम प्रेम बांटने आए, हम किसी को दुख देने नहीं आए और ना ही हमारा नेचर है कि हम किसी को दुख दें। तो इसलिए चलते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा समझा रहे हैं, जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वो बहुत ही अच्छा प्रश्न कह रहे हैं, अच्छा सुना रहे हैं कि ये कृष्ण जहाँ जो शरीरधारी जीवात्मा है तो वो जीवात्मा कृष्ण से भिन्न नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं ये मुझसे अर्जुन ये मुझसे भिन्न नहीं है, लेकिन जैसे जैसा जिसका शरीर होता है जैसे उसी में मैं उसी रूप में मैं स्थित होता हूँ, उसी रूप में मैं वास लेता हूँ। कहते हैं कि भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न रूप से वास करते हैं, लेकिन आत्मा तो वो ही है। आत्मा की वजह से जब कृष्ण के अंश से सब उत्पन्न हुए हैं, तो जैसे कृष्ण में कृष्ण चेतन है तो जीवात्मा है उसमें भी तो चेतनता है। अगर चेतनता नहीं होगी या प्राण नहीं होंगे, आत्मा नहीं होगी, तो वहाँ कृष्ण कैसे रह सकते हैं, तो कृष्ण भी नहीं है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं, तो ये इन्हीं को सनातन धर्म कहते हैं। तो ये मुझसे अलग नहीं है, लेकिन जैसा शरीर जिसका होता है, जैसा किसी के अंतर आत्मा होती है, वैसे ही भगवान उनमें रहते हैं और नज़दीक ही रहते हैं भक्त के। तो हम 15वें अध्याय का कौन सा है देखते हैं। चूँकि देखो यहाँ अब ये गृहस्थ आज मेरे पास 2 काम आए, एक तो बच्चे जा रहे हैं गुड़गांव और दूसरा सुबह मैं भी जा रही हूँ। तो जितना हो सके तो हमें सुना देना चाहिए। चूँकि हमें कहते हैं कि शुभ काम शुभ कहते हैं शुभ काम होता है या जो जरूरी काम होता है वो पहले करना चाहिए। तो देखते हैं हम कहाँ थे, ये भी तो मुझे देखना पड़ता है हम कहाँ थे। अच्छा, तो कल हमने यहाँ सुना दिया कि ये बाह्य गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, इससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चाहता है। चूँकि ये जो 6 हमने बताई थी इंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है, ये 6 हैं और इन 6 के विषय ये कर्मेंद्रियां हैं। तो ये कर्मेंद्रियों के साथ जाता है। कहते हैं एक मन और ये कर्मेंद्रियां, बुद्ध इसी में आ जाती है। क्योंकि देखो ये कर्मों के हिसाब से जिस शरीर को त्याग के जाता है, जिन कर्मों को त्याग के जाता है, लौट के फिर उसी कर्मों में आ जाता है। तो ये हमारा कर्म ही हमें योनि प्राप्त, कर्म से ही हमें योनि प्राप्त होती है।
कर्म से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है, कर्म से ही हमें संसार की हमें सम्मान मिलता है संसार से। जो कर्मों से ही जो जो कुछ भी मिलता है वो कर्मों से ही मिलता है। कर्म अच्छे भी होते बुरे होते, अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। तो चलते हैं फिर क्या कह रहे हैं। श्रोतम चक्षुस्पर्शनम न रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मंचायम विषयानुपसेवते। देखो यहाँ यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। मतलब यहाँ क्या है, देखो यहाँ पहली बात तो जय के जी देह में स्थित जितने भी जीवात्मा हैं तो भगवान उसमें रहते हैं और भगवान अपना सनातन कहते हैं, भगवान ने अपना सनातन धर्म से उनको कहते हैं ये उत्पन्न करते हैं और सनातन धर्म ही कहा जाता है इनको, चूँकि सनातनी धर्म। तो ये जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण ये मन है, ये 5 हैं। जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके। देखो ये आश्रय क्या होता है, आश्रय ये होता है कि ये इनके जो इन 5 के आश्रय है, जो पांचों को जो इनके जो हैं ये 5 हैं, इन्हीं के अनुसार कार्य करता है, इन्हीं पर ही आश्रय है, इन्हीं पर आश्रय था। चूँकि इन जो जैसा जैसे देखता है उसको वैसा दिखाई देता है और जो जैसा सुनता है उसको सुनाई देता है। तो ये जो कुछ भी है ये 5 इन्हीं के आश्रय रहता है। आश्रय माने इन्हीं के ऊपर आश्रित है, उसका आधार है ये। क्योंकि देखो ये जितने हमारे मन के विकार होते हैं, जितने हमारे शरीर के विकार होते हैं, तो इन पर अगर हम इनका आसरा लेते हैं और इनके आश्रय पर रह के जैसा जे करते हैं, ये प्रकृति के हैं, ये प्रकृति के गुण हैं। और जो प्रकृति में ही रहता है, जो प्रकृति का ही कार्य करता है, जो प्रकृति से ही उत्पन्न होता है, प्रकृति के कार्य करता है, प्रकृति के गुणों को ही भोगता है। तो यहाँ भगवान का संबंध नहीं है प्रकृति से, ये भगवान भिन्न है प्रकृति से। तो इन्हीं ये प्रकृति के ही ये 5 किसके, ये प्रकृति के हैं, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इंसान भी प्रकृति से उत्पन्न होता है और ये इन्हीं के आधार पर रहता है और इन्हीं में ये प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और प्रकृति के आधार पर ये कार्य करता है। जो ये प्रकृति उत्पन्न करती है, भगवान ने नहीं। भगवान का ये देखना सुनना या चखना या ये जो है ये त्वचा के जो कार्य होते हैं, इनसे भगवान का कोई संबंध नहीं है, इनसे भगवान का संबंध कुछ भी नहीं है। ये प्रकृति के हैं, ये सारे जो हैं प्रकृति के, ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के कार्य को ही जीवात्मा भोगता है। लेकिन जीवात्मा का भगवान कृष्ण से, ईश्वर से कोई संबंध नहीं होता है। इन कार्यों का संबंध ये क्या कहते हैं, इन मतलब ये आश्रय मानव इनका संबंध, ये 5 हैं, इनका इनसे संबंध होना ही आश्रय है। और ये प्रकृति के ही हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के उत्पन्न होने से ये जड़ है, ये चेतन नहीं है, ये जड़ है और इन्हीं को भोगता रहता है। जो कहते हैं कि जो कम बुद्धि वाला होता है, अज्ञान होता है, तो वो इनको नहीं समझ सकता और जो ज्ञानी पुरुष हुआ है वो इनको समझ जाता है, इनको समझ लेता है कि ये प्रकृति के ये 5 गुण हैं। तो इनसे हमें इनसे संबंध रखने से हमारा क्या होगा, इनके संबंध रखने से क्या होता है कि जड़ वो विनाश है, विनाशशील है, तो इनका विनाश होता है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विवेकी होते हैं, तो वो इसको समझ जाते हैं कि ये इंद्रियों के विषय क्या हैं, इस शरीर के और इंद्रियों के विषय हैं ये 5।
तो वो बुद्धिमान पुरुष तो समझ जाता है कि ये प्रकृति के विषय हैं, ये शरीर जो जीवात्मा है इसके शरीर से संबंध है इनका सबका, तो इनसे हमें संबंध रखने से हमारे जीवन में हमें क्या मिलेगा, और इनसे अगर हम परे हो जाएंगे तो हमें, तो ये ज्ञानी पुरुष हैं, इनसे जान जाते हैं कि हमारा देखते हैं तो हमारा नजरिया कैसा, हम सुनते हैं उन्हें खुद मालूम पड़ जाती है, अज्ञानी को मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन बुद्धिमान होता है, जो विवेकशील होता है, जो बुद्धिमान होता है, तो बुद्धिमान पुरुष को मालूम पड़ जाती है कि हमारी नजरिया, हमारे देखने का, सुनने का, चखने का, बोलने का, और ये हमारे जो जितने भी हैं इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा है, ये ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है, तो इनसे परे हो जाता है, इनसे परे हो जाता है। तो इनसे परे होने की वजह से अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। जो इसका सहारा लेता है, इन्हीं के सहारे पर रहता है, इनसे संबंध बना के रहता है, तो इन सब के सहारे से इन विषयों का सेवन करता है। चूंकि वो अज्ञानी है, वो कुछ जानता नहीं है, तो सेवन करता है। तो इसके लिए फिर आगे कृष्ण क्या समझाते हैं, अर्जुन को समझाया। उत्क्रामंतम स्थितम वापे भुजानम वा गुणान्वतम विमूढ़नान पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। देखो अभी जो इस श्लोक में बताया, पीछे वाले में बताया था, उसका ही कृष्ण बता रहे हैं। और देखो अर्जुन ऐसी बात नहीं है, अर्जुन छोटी छोटी बात को भी पूछते हैं, छोटी छोटी बात को भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं छोटी छोटी बातों को? इसलिए पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये किसका वाचक है, ये विशेषण किसका है। तो शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। जो शरीर को दो, जब इनसे संबंध होता है, इन पांच से जब संबंध हो जाता है मनुष्य का, जीवात्मा का, तो इनसे संबंध होने के बाद में वो जब तक शरीर छोड़ के जाता है, जब तक अपने जीवन जिंदगी जब तक होती है, कहते हैं जन्म लेने के बाद में जब तक शरीर में रहता है, तब तक अज्ञानी इसको नहीं समझ पाता, इन पांचों को। चूंकि इसको तो ज्ञानी ही समझ सकता है, जो विवेकशील है वो समझ सकता है, ज्ञानी समझ सकता है। अज्ञानी तो जन्म लेने के बाद भी मृत्यु तक शरीर में रहता है, वो शरीर धारण करके रहता है, और उसके अंदर आत्मा भी रहती है, जीवात्मा, परमात्मा, कृष्ण भी रहते हैं, लेकिन वो कृष्ण को इनसे कोई संबंध नहीं है। ये पांच हैं, इनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। ये तो मनुष्य, ये जीवात्मा के कार्य हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, ये जीवात्मा के प्रकृति के गुण है, प्रकृति के गुण को ही जीवात्मा भोगता है, लेकिन जब तक शरीर में रहता है तब तक नहीं जान पाता, और शरीर छोड़ के भी चला जाता है, और अथवा शरीर में स्थित हुए मतलब छोड़ के जाता है तब तक नहीं पहचान पाता है, और शरीर में स्थित हुए जब तक शरीर में स्थित रहता है, जब तक शरीर लेके संसार में रहता है तब तक भी नहीं जानता है। और विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार, और विषयों को, इन विषयों को भोगता रहता है, इन विषयों को भोगता रहता है, इन पांचों में ही रमणा रहता है, आनंद लेता रहता है, इसी में मग्न रहता है। चूंकि उसको वो जान ही नहीं पाता है, कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर छोड़ के, शरीर धारी रहता है, जीवात्मा में रहता है, शरीर लेके संसार में रहता है, तब भी नहीं जान पाता है, और छोड़ के चले जाता है तब भी नहीं जान पाता है। क्यों नहीं जान पाता है? क्योंकि उसने कृष्ण को, भगवान को उसने नहीं पहचाना, उसने भगवान के गुणों को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, उसने प्रकृति को देखा, प्रकृति को ही अपना मान लिया, प्रकृति के जो गुण थे वही अपने गुण मान लिए, और उसी गुण में रहता रहा।
चूँकि उसने कृष्ण के तत्व से नहीं जाना कि अविनाशी है, ये कृष्ण है, ये ब्रह्म है, परमात्मा है, ये गोलोकवासी है, तो उसको ये समझ में नहीं आया, चूँकि प्रकृति में रमण के रह गया और इनके विषयों को ही भोगता रहा। इन 5 जो विषय हैं इनको ही भोगता रहा। जो इंद्रियों के जो विषय हैं, जो इंद्रियां हैं, जो मन बुद्धि अहंकार है और जो इंद्रियां हैं, इन्हीं के भोगों को भोगता रहा। जो प्रकृति के गुण हैं इन्हीं गुणों को भोगता रहा और शरीर छोड़ के चला भी गया। भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। इस प्रकार इन तीनों गुणों से वो लबालब इसमें आनंद लेता रहा, लेकिन वो नहीं पहचान पाता। चूँकि जितने अज्ञानी होते हैं वो नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। चूँकि भगवान के तत्व को, कृष्ण को तत्व को जो जान लेता है तो इससे परे गुणत्रयातीत कहते हैं, इन गुणों से अतीत हो जाता है, इन्हीं को गुणत्रयातीत कहते हैं। चूँकि ये गुणों से परे, तीनों गुणों से परे हो जाता है, लेकिन अज्ञानी तो इन्हीं गुणों में, तीनों गुणों में रमणा रहता है और इन्हीं के ये विषय हैं। जो 5 थे इन्हीं के विषय हैं, ये इंद्रियों के ही विषय हैं। तो जो हमने 17 बताए थे, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, 1 मन, 1 बुद्धि, इन 17 में ही रमणा रहता है। क्योंकि अज्ञानी जान ही नहीं पाता और शरीर छोड़ के चला जाता तब तक नहीं जान पाता है। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। केवल जो कहते हैं, जिनके अंदर जिसको ज्ञान है और जिसको विवेक है, ज्ञान है, जो कृष्ण के बारे में जानता है, जो कृष्ण के चरित्र को जानता है और जो उसके, तो उसको कृष्ण उसकी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। दिव्य दृष्टि किसको देते हैं? जो ज्ञानवान है, जिसके अंदर ज्ञान है, विवेक है और सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जानता है और इनको जान, तो उसको नेत्र, उसके दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि से वो सब कुछ देख लेता है और विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। जो विवेकशील हैं वो ज्ञानी हैं, वो ही इनको जानते हैं कि ये प्रकृति के गुण हमारे लिए दुखदाई हैं कि सुखदाई हैं। चूँकि इनको जानने के लिए हमें कृष्ण की शरण में जाना पड़ता है। जब हम कृष्ण की शरण में चले जाते हैं तो हमें इनको जान जाते हैं। चूँकि जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं जानते हैं तब तक हम इसको नहीं जान पाते हैं। चूँकि देखो ये क्या होता है कि हम ब्रह्म में रहते हैं। ब्रह्म कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? ब्रह्म। जब ब्रह्म होता है कि ये क्या भगवान है, क्या प्रकृति है। देखो ये प्रकृति और कृष्ण ये एक ही है, ये शक्ति है, लेकिन इनके गुण अलग अलग हैं। प्रकृति को बांधना, कृष्ण को इनसे छुड़ाना। प्रकृति क्या करती है? जीवात्मा को बांधती है और कृष्ण का क्या करते हैं? इन सब को, जीवात्मा को जो है ये प्रकृति से अलग कर देते हैं। प्रकृति के गुणों से अलग कर देते हैं। कब करते हैं? जब हम उनका ध्यान करते हैं, जब हम उनका स्मरण करते हैं, जब हम उनको प्रेम से उनको बुलाते हैं, जब प्रेम से हम उनकी पूजा करते हैं, तो और जब हम उन्हें तत्व से जानते हैं, तब कृष्ण ही इन प्रकृति से अलग करते थे। इंसान की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इंसान वो ही कार्य कर सकता है जो उसके करने का होता है। लेकिन जब कृष्ण समझ जाते हैं भक्त की वाणी, भक्त का प्रेम, भक्त की भक्ति, तो जब वो कृष्ण जान जाते हैं तो स्वतः ही उसकी बुद्धि को निर्मल कर देते हैं, उसके विवेक को निर्मल कर देते, विवेकशील कर देते हैं। उसको ज्ञानी भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, ज्ञान की मात्रा बढ़ जाती है। अब कैसे भगवान कैसे करते हैं? ये तो भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं, कृष्ण की लीला कृष्ण नहीं जानते, शिव की लीला शिव ही जानते हैं। वो कैसे भक्तों के दिमाग में डालते हैं,
जो हमारे मस्तिष्क, जो आज्ञा चक्र है, जो हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में जब हमारे ये हील हो जाता है, जब हमारा सहस्त्रार चक्र हील हो जाता है, जब हमारा आज्ञा चक्र हील हो जाता है, तो हील हो जाने के बाद में फिर कृष्ण अपना और शिव अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले नहीं करते हैं। भगवान कार्य करना कब शुरू करते हैं? अपना कार्य करना जब शुरू करते हैं जब जानते हैं कि भक्त के जो उसका ये सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र काम नहीं कर रहा है, तब तक वो नहीं करते हैं। और जब जानते हैं ये हील हो गए, इनमें ऊर्जा और भगवान की शक्ति जाने लगी है, तो जब जाने लगती है, हील हो जाते हैं, जब इनकी शक्ति जाने लगती है, तो शक्ति अपना रूप दिखाती है। तब शक्ति अपना रूप दिखाती है, तब तक हम सब अंधकार में रहते हैं। तो हम सब तब तक हम सब अंधकार में रहते हैं। इस अंधकार को दूर करने के लिए ही तो कृष्ण के ये जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, वही ज्ञान की आवश्यकता होती है। चूंकि देखो बिना ज्ञान के तो तुम्हें कुछ नहीं, जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा और जब तक तुम उनको तत्व से किसी को नहीं जानोगे, किसी के बारे में हम अगर चलो हम कहते हैं तुमसे, अगर कोई इंसान है उसके बारे में तुम नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हो, तो तुम किस भाव से उसका सम्मान करोगे? सम्मान जब ही बढ़ जाता है कि जैसे कि हम सोचते कि आए हाँ ये तो बहुत सिद्ध पुरुष है, ये तो बहुत ज्ञानी है। तो जब हम जान जाते हैं तो भाव हमारा कुछ और ही हो जाता है। ऐसे ही भगवान को तत्व से जानने के लिए, कृष्ण को तत्व से जानने के लिए, राधा रानी को तत्व से जानने के लिए तुम्हें उन तक पहुंचना होगा। कैसे पहुंचना होगा? वो कृष्ण ने सब साधन बताया है अर्जुन को, जो पीछे निकल गया आगे फिर भी आएगा, पीछे भी निकल गया आगे भी आएगा। जो वो कृष्ण को जो अर्जुन को जो बता रहे हैं कृष्ण कि ये साधन क्या क्या है, तो तभी तो गीता पढ़ने का मतलब होता है, तभी तो गीता पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। वैसे कहते हैं अज्ञान में तो डूबा हुआ हर एक कोई इंसान होता है, लेकिन अज्ञान को दूर करने के लिए उसको कृष्ण की शरण लेनी पड़ती है, तो उसका अज्ञान दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश उसके जीवन में आ जाता है, ज्योति उसके जीवन में भगवान की जलने लगती है। तो ये कहते हुए मैं देखती हूँ थोड़ा सा शिव पुराण भी सुनाऊंगी, जो कल में जा रही हूँ। 3 दिन तो लग जाएंगे, क्योंकि मेरे भतीजे का बेटा हुआ है, तो जाना बहुत ज़रूरी होता है। इधर जो बच्चे भी जा रहे हैं गुड़गांव, तो बस इतना कहते ही सब खुश रहो और थोड़ा सा ज्ञान लेते रहो। ये कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट। ये तो रोज का कार्य है।